नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं गांव माधोपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, अचानक से मुझे अमृतसर जाना था। आज शाम 7 बजे मुझे रवाना होना था। मैं शाम को खाना खाने के बाद घर से रवाना हो गया। मुझे अम्बाला स्टेशन पहुंचना था तो मैं बस से जल्दी में निकल पड़ा। मुझे करीब 40 मिनट लगी। मैं स्टेशन पहुंच गया और धीरे धीरे रात होने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। ट्रेन थोड़ी लेट थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए। स्टेशन पर भीड़ काफ़ी कम थी। ऐसे लग रहा था मानो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई हो। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और मैं अपनी सीट पर जा बैठा। मैं अकेला ही बैठा था अपनी सीट पर। ट्रेन कुछ देर रुकने के बाद स्टेशन से रवाना हो गई। मुझे थोड़ी देर में सफ़र में चलने के बाद नींद आने लगी और मैं आराम करने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली और मैं उठकर बैठ गया। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि मेरे सामने बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे साथ ही सफ़र कर रही हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी। फिर मैं कुछ देर बाद एक स्टेशन पर उतर गया और इधर उधर पानी की टंकी देखने लगा, लेकिन मुझे दूर दूर तक वहाँ कुछ नहीं दिखा। कोई भी पानी की टंकी दिखाई नहीं दी। फिर मैं वापस ट्रेन में चढ़ गया। मैं अपनी सीट पर बैठने वाला था तभी मैंने देखा कि जो औरत थोड़ी देर पहले सीट पर बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से उठकर दूसरी सीट पर जा बैठा। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे प्यास भी लग रही थी। कुछ देर बाद फिर से स्टेशन आया और मैं पानी की तलाश में बाहर निकला। इस बार पानी की टंकी मेरे सामने ही थी। मैं पानी पी ही रहा था तभी मेरी नज़र पास में ही बेंच थी उस पर पड़ी। मैं वो नज़ारा देख वहाँ से भागने लगा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं डरते डरते अपने पास बैठे आदमी से पूछने लगा। तभी उसने मुझे इस घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि वह घबराना और डरना बंद कर दे क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है। वह औरत हमेशा ट्रेन में ही रहती है। वह किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसकी आत्मा उसी ट्रेन में कैद है।